तो शहर संग्राम के लिए मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मतदान जारी है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से इसका आगाज हुआ है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश के 5 नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है और इसमें कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना शामिल है। इसके साथ 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए 6829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम भी कर रखे हैं। तो शहर सरकार के लिए मतदान जारी है। अंतिम चरण का ये रण है और इसके साथ आपको बता दें 5 निगमों के लिए मतदान हो रहा है। 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद के लिए भी वोटिंग हो रही है। इसके साथ 214 निकायों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से इसका आगाज हो चुका है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम मतदाताओं से अपील की है कि शहर सरकार चुनने के लिए आप भी जरूर वोट करें। इसके साथ ही उन्होंने गुरु पूर्णिमा की भी बधाई दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने गुरु की कृपा और आशीर्वाद से आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। आज कई नगरीय निकायों में मतदान भी है। मतदान करना लोकतंत्र में अपना परम कर्तव्य है, इसलिए मतदान जरूर करें, सही नगर सरकार चुने। तो शहर संग्राम से जुड़ा हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको खरगोन से बता दें, जहां पर ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 15 पर जो पोलिंग बूथ है वहां की ईवीएम खराब हो गई। करीब 15 से लेकर के 20 मिनट तक वहां पर ईवीएम खराब रही। उसके बाद आनन फानन में अधिकारी पहुंचे और उसको ठीक करवाया गया। तो वार्ड 15 के बूथ क्रमांक 51 में ईवीएम अचानक खराब हो गई। करीब 15 से 20 मिनट तक मतदान इस कारण वहां पर रुका रहा और जो मतदाता थे वो परेशान होते रहे। पोलिंग बूथ में मतदाताओं की लंबी कतार लग गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं 15 से 20 मिनट तक वहां पर मतदाता खड़े हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग के बीच ईवीएम वहां पर खराब हो गया। चलिए इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि 5 निगमों के लिए आज मतदान हो रहा है और महापौर प्रत्याशी जो आमने सामने हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुरैना दिग्गजों का गढ़, 2 केंद्रीय मंत्री यहां से आते हैं। रीवा नगर निगम की अगर बात की जाए तो प्रबोध व्यास बीजेपी की प्रत्याशी है। अजय मिश्रा को यहां से उम्मीदवार घोषित किया, प्रत्याशी घोषित किया गया है कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, देवास की अगर बात की जाए तो यहां पर महिला पावर देखने को मिल रहा है। गीता अग्रवाल बीजेपी की प्रत्याशी, विनोदिनी व्यास कांग्रेस की प्रत्याशी है, यहां से घोषित की गई है। इसके साथ रतलाम नगर निगम की अगर बात की जाए तो रतलाम में इस बार प्रहलाद पटेल को मौका दिया है बीजेपी की तरफ से। वहीं मयंक जाट कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, युवा नेता है ये, और माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी रतलाम के लिए, क्योंकि रतलाम एक वैसी सीट थी जहां पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, काफी देर से यहां पर दोनों ही पार्टीज ने अपने पत्ते खोले थे। कटनी की अगर बात की जाए तो ज्योति दीक्षित बीजेपी की प्रत्याशी और वहीं श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस की प्रत्याशी इस बार महापौर के लिए घोषित की गई है। यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 5 निगमों के लिए मतदान लगातार जारी है। आमने सामने हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुरैना की अगर बात की जाए तो मीना जाटव पर भरोसा जताया बीजेपी ने, तो वहीं शारदा सोलंकी कांग्रेस की। मुरैना नगर निगम बेहद यहां पर इस बार मायने रखता है, क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर वो भी यहां से केंद्रीय मंत्री, उसके साथ ही दिग्गजों का गढ़ ये माना जाता है, इसलिए यहां पर वर्चस्व की लड़ाई भी जरूर कहीं ना कहीं कही जा सकती है। तो चलिए ताजा वहां पर किस तरह के अभी मतदान के हालात बने हुए हैं, कितने उत्साह के साथ मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हमें दिखाएंगे। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। सतना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल लाइव जुड़ चुके हैं और वहीं दुर्गेश शर्मा हमें जानकारी देंगे आगर मालवा की। सतना की अगर रुख करें मृदुल, किस तरह का अभी आप वहां पर माहौल देख रहे हैं, कितना उत्साह लोगों के बीच मतदान को लेकर के? बिल्कुल, जो नगरीय निकाय का 2 चरण का मतदान है, सुबह 7 बजे से ही हमें काफी रुझान लोगों के अंदर देखने को मिला। बड़ी संख्या में मतदान करने लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और मतदान केंद्रों में भी जिला प्रशासन की तरफ से काफी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो व्हील चेयर की, विकलांगों के लिए व्हील चेयर की हो, पानी की हो या बैठने की व्यवस्था हो। ईवीएम से यहाँ पे मतदान हो रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि 6 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, जिसमें मैहर नगर पालिका भी शामिल है और अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। मैं इस वक्त नागौद में मौजूद हूँ। नागौद में अक्सर विवाद की स्थिति बनती रहती है, लेकिन इस बार
की व्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि ऐसी पूरी तरह से शांतिपूर्ण यहाँ मतदान होगा। और जिस तरह से लोगों का रुझान है, मतदाता जिस तरह से मतदान केंद्रों पहुंच रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि 65% से ज्यादा मतदान यहाँ होगा। ठीक है मृदुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं दुर्गेश का, अगर मालवा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दुर्गेश, जिस तरह की तस्वीरें मैं आपके पीछे इस वक्त देख पा रही हूं, समझा जा सकता है इस साज सज्जा से कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कितना उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच दिख रहा है और कितनी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? देखिए, आज दूसरे चरण का मतदान आगर में हो रहा है। आगर नगर पालिका सहित अन्य नगर परिषदों में भी इसका मतदान हो रहा है। कुल 80,000 मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे। अभी हम खड़े हैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर। यहाँ सुबह पानी गिरने के बावजूद भी खासी मतदाताओं में उत्साह छाता लेकर पानी में गिरते और मतदान करने के लिए आए हैं। अपनी नगर सरकार चुनने के लिए मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने काबिल है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ दुर्गेश। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मृदुल का। मृदुल, सतना के लिए जो निगम की सरकार थी वो तो पहले ही चुन ली गई है, अब रिजल्ट्स का सभी को इंतजार है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे चरण के लिए, तो ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर आप मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर होगी? और अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग की मतदान केंद्रों की, तो किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है? क्योंकि पिछले बार काफी गड़बड़ियां देखने को मिली थी, अव्यवस्था भी कुछ नजर आई थी। बिल्कुल, अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो मैहर जो नगर पालिका है वहां पे भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। और दूसरा नागौद की जो नगर परिषद है, यहाँ पे भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन जो 6 नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे 198 पोलिंग बनाई गई है। सभी में काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 38 क्रिटिकल है, लेकिन वहां पे भी काफी पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। अब तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना या फिर किसी प्रकार की विवाद की खबर भी नहीं आई है। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, तो कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई घटना सामने आएगी जहां विवाद की स्थिति हो। लेकिन छुटपुट घटनाएं जरूर कुछ जगह पे ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, लेकिन तत्काल उन्हें ठीक कर लिया गया था। लेकिन अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा शांतिपूर्ण मतदान पूरी तरह से संपन्न होगा। 5 बजे तक में मतदान यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल मृदुल, चैलेंज भी यही है तमाम निर्वाचन आयोग के सामने कि किस तरह से जो इस बार मतदान हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से वो संपन्न हो। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर शुरू कर लेते हैं दुर्गेश का। दुर्गेश, अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर के, तो आगर मालवा में किस तरह की आप तैयारी इस वक्त देख पा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल तो वहां पर मौसम खुला हुआ है, लेकिन बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान आरंभ हुआ था, झमाझम बारिश चालू हो गई थी और बारिश मूसलाधार रूप धारण करने लगी थी। करीब 2 घंटे तक लगातार पानी गिरता रहा। इस दौरान मतदाताओं को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही पानी खुला तो मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों पर लगने लग गई। प्रशासन द्वारा पानी से बचने के लिए और व्यापक इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा दुर्गेश। मृदुल, आप भी नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट, ताजा तस्वीरें आप लोगों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया प्रियजन। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। जबलपुर में 11 बजे तक 40% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें मुरैना नगर निगम की, तो यहां 16.25% मतदान अब तक किए जा चुके हैं। इधर धार में 11 बजे तक 53.57% मतदान हो चुके थे। भोपाल के बैरसा नगर पालिका में 40% मतदान अब तक हो चुके हैं और लगातार लोगों का रुझान देखा जा रहा है। लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। प्रतिशतों में आपको बता रहे हैं कि कहां कितनी प्रतिशत वोट हुई है। धार में 11 बजे तक की स्थिति की अगर बात करें तो 53.57% मतदान किया जा चुका था। वहीं भोपाल के बैरसा नगर में 41% मतदान हो चुके हैं। IBC 24 आपसे भी अपील करता है कि अगर आपने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो आप मतदान केंद्र पहुंचे और वोट जरूर डालें। तो मध्य प्रदेश में नगर सरकार बनाने के लिए आज दूसरे चरण के मतदान जारी है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अलग अलग क्षेत्रों की लगातार तस्वीरें आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। लगातार IBC 24 निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर नजर बनाकर रख रहा है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों में कितना उत्साह है ये हमने आपको दिखाया और इसी तरह से किस तरह से इस पूरे चुनाव की तैयारी की गई थी वो भी लगातार पल पल की तस्वीरें हम आपको IBC 24 में दिखाते रहे।
तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच भिंड में पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। मतदान में शांति भंग करने के शक में ये गिरफ्तारी की गई है। पार्षद प्रत्याशी के पति और परिजन नजरबंद किए गए हैं। जिला पंचायत सभागार में इन तमाम लोगों को नजरबंद किया गया। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भिंड से, जहां पर शांति भंग के शक में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पार्षद प्रत्याशी के पति और परिजनों को नजरबंद किया गया है। जिला पंचायत सभागार में ही इन लोगों को नजरबंद रखा गया है और जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, माना जा रहा है कि शांति भंग करने का शक पुलिस को था, जिसके बाद इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की वोटिंग के बीच एक बड़ी खबर यहां निकलकर सामने आ रही है भिंड से, जहां पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, नजरबंद किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान लगातार जारी है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के मतदान किए जा सकते हैं। प्रदेश के 5 नगर निगम के लिए ये वोटिंग हो रही है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में वोटिंग जारी है। वहीं 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद सहित 214 निकायों में वोटिंग आज की जा रही है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव किए जा रहे हैं और वोटिंग लगातार यहां पर हो रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के वोट आप डाल सकते हैं। अगर आपने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो आप मतदान अवश्य करें। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव इस वक्त जारी है, मतदान जारी है। 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद सहित 214 निकायों में वोटिंग हो रही है। वहीं मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर अलग अलग केंद्रों की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, किस तरह से रुझान लोगों में है वो आपको दिखाया। अंतिम चरण की वोटिंग है। 214 निकायों में वोटिंग इस वक्त जारी है। शहर सरकार बनाने के लिए मतदान आज जनता कर रही है और अब जनता का फैसला होगा। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो अंतिम चरण का ये रण है जहां लोग पहुंच रहे हैं और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 5 नगर निगम में इस वक्त मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, तमाम लोग जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्साह के साथ मतदान करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर ये दिखाती है कि मध्य प्रदेश के इन निगमों की जनता बेहद जागरूक जो पहुंच रही है और मतदान कर रही है। 40 नगर पालिका, 169 नगर पंचायत के लिए वोटिंग लगातार जारी और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। अंतिम चरण का ये रण है और दूसरे चरण के और अंतिम चरण की वोटिंग लगातार जारी है, जहां पर महिलाएं विशेष तौर पर बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं और शहर सरकार बनाने के लिए महिलाओं में जो रुझान देखा जा रहा है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी बता रहा है कि किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। IBC 24 इन तमाम क्षेत्र की जनता से यही अपील करता है कि अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला है तो शहर सरकार के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, मतदान जरूर करिए, क्योंकि अंतिम चरण का ये रण है जहां पर प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और फैसला अब आपके हाथ है। फैसला आपका वोट करेगा। हर वोट की कीमत है, हर वोट का अपना मूल्य है। तो आप अपने मत का, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। देखिए, मुरैना नगर निगम में मीना जाटव बीजेपी से और शारदा सोलंकी कांग्रेस से, इनके बीच ये जंग है। महापौर के लिए मुकाबला मुरैना नगर निगम में। तो वहीं अगर बात करें रीवा नगर निगम की तो प्रबोध व्यास और अजय मिश्रा के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस के अजय मिश्रा और बीजेपी के प्रबोध व्यास यहां पर आमने सामने। इसी तरह से देवास नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो गीता अग्रवाल बीजेपी से और विनोदनी व्यास कांग्रेस से, इनके बीच सीधे तौर पर टक्कर है। फैसला जनता करेगी। रतलाम नगर निगम में प्रहलाद पटेल और मयंक जाट के बीच सीधी जंग। बीजेपी के प्रहलाद पटेल और मयंक जाट कांग्रेस है, इनके बीच सीधी जंग होगी। तो ये वो चेहरे जो आज अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार कैंपेनिंग का दौर जारी रहा। लगातार इन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, सीधा संपर्क किया, 1-to-1 कैंपेनिंग की, जनसभाएं हुई और आज शहर सरकार के इस रण में अंतिम चरण का ये रण है। आज जनता अब फैसला करेगी। जनता जनार्दन के हाथ में अब ये फैसला और आपका एक एक वोट मूल्यवान है। एक एक वोट आपके
शहर की तस्वीर बदल सकती है और इसीलिए आपको अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आप घरों से बाहर जरूर आएं और मतदान जरूर करें। हालांकि भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन मौसम भी आज साथ निभा रहा है और अब तक बारिश की उस तरह से कोई खबर सामने नहीं आई है। मौसम खुला हुआ है, यानी आपके शहर की जो तस्वीर बदलनी है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलेगी और इसका फैसला आपका एक एक वोट करेगा। तो आप वोट जरूर डालें, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरह से लंबी लाइनें मतदान केंद्रों में लगी हुई हैं कि लोगों में कितना उत्साह है शहर सरकार बनाने के लिए और अपने वोट डालने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ देवास से मोनीश जुड़ रहे हैं। देवास में किस तरह से लोगों में उत्साह है और कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं, मोनीश इस पर अपडेट दीजिएगा। देखिए, उत्साह तो अब देखने को मिल रहा है क्योंकि करीब 2 घंटे बारिश बनी रही। बारिश की वजह से कई हाल बेहाल थे, सड़कों पे पानी भरा चुका था क्योंकि कई पोलिंग बूथों के ऊपर बारिश से बचाव के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं थी और वो मैसेजेस चल गए थे कि अब जब बारिश थोड़े समय पहले रुकी है तो लगातार प्रशासन द्वारा और मतदाताओं को जागरूक कर करके उनको घर से निकाल कर लाया जा रहा है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ नूतन नगर स्कूल के क्षेत्र में वार्ड। लगातार अब लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे अभी कुछ खाली सा दिख रहा है, दिखा सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे कुछ वार्ड बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लोग ही नहीं मौजूद है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं उनको अपनी खबरों के माध्यम से और लगातार उनको जागरूक करके उनको प्रेरित किया जाए कि उसी से मतदान करें। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बड़ा स्पेस भी है, यहाँ पर पानी के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि पानी से बचाव किया जाए, पर ऐसा हर बूथों पे नहीं है। किसी वार्डों में ही इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ मतदाता भी हमारे बीच मौजूद है। कितना जरूरी है मतदान करना, भैया बताएंगे? मतदान करना कितना जरूरी है बताएंगे? ये मौका हमें 5 साल में पहली बार मिला है और अपना हक मतदान करना, तो सबको अपने अपना इस तरह से मतदान करना चाहिए। इससे अपन को आगे आने परेशानियां अब सही को चुने, आने वाली परेशानियों का सामना करने से बचे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जागरूक तो हैं और मतदान को महत्व समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ बूथ प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है। भैया किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, कैसे निकाल के ला रहे हैं? अब क्योंकि मौसम खुला है तो लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें और जल्दी से जल्दी करें ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके देवास शहर में। क्या लगता है बारिश की वजह से जो हाल बेहाल हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, इस स्थिति में लोग डर रहे थे कि बारिश में परेशानी आएगी, तो अब बारिश आके रुकी है तो अब आ रहे हैं लोग? बिल्कुल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो प्रशासन द्वारा भी कुछ इनको जागरूक किया जा रहा है, कुछ मैसेज किए जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा भी करा जा रहा है। हम लोग बूथ एजेंट हैं, हम लोगों द्वारा भी करा जा रहा है, बीएलओ द्वारा भी करा जा रहा है, सभी द्वारा करा जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छा वोटिंग परसेंट निकल के आएगा। तो उम्मीद है कि अच्छा वोटिंग परसेंट बन सकता है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो पिछले 11 बजे जो नया अपडेट आया था उसमें करीब 12% ही वोटिंग हो पाई थी पूरे देवास नगर निगम क्षेत्र में। बिल्कुल मोनीश, जिस तरह से मोनीश ने जानकारी दी कि थोड़ी बारिश की वजह से बाधा जरूर थी, लेकिन विकास में बारिश कभी भी बाधा नहीं होनी चाहिए और इसीलिए आपके मताधिकार के बीच भी ये बाधा नहीं बननी चाहिए। चलिए मोनीश, आप तक वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त सत्येंद्र का रुख कर रहे हैं मुरैना से। सत्येंद्र, मुरैना में क्या स्थिति है, बारिश के क्या हाल है और इसके साथ ही जनता में कितना रुझान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बारिश की बात की जाए तो बारिश तो बिल्कुल है ही नहीं मुरैना में, लेकिन अगर उमस की बात की जाए तो उमस काफी है। इसलिए अगर बात की जाए मतदाताओं की तो मतदाता हालांकि निकल रहा है, लेकिन जिस गति से निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। अगर अभी तक देखा जाए तो मुरैना में 16.25% मतदाता प्रतिशत आया है और साफ तौर से देखा जाए लगातार आईबीसी खबर भी दिखा रहा है, लगातार मतदाताओं से अपील भी कर रहा है कि मतदाता घरों से निकल कर आए, अपनी खबरों के माध्यम से अधिक मतदाता मतदान करने के लिए आए। लेकिन उमस और गर्मी की वजह से कई पोलिंग बूथों की स्थिति तो ये है कि वहां पर ना लोगों को खड़े होने की व्यवस्थाएं, ऐसी सारी अव्यवस्थाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी कमी निकल के नगर निगम की तरफ से ये आ रही हैं कि जो बीएलओ द्वारा जो पर्चियां दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों पर समय तक पर्ची नहीं पहुंची। इस कारण से भी मतदाता वहां लाइन में खड़ा होता है, उसका वोट नहीं डल पाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। मतदान का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम देखने को भी मिल रहा है। हालांकि मतदाताओं में उत्साह भी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कई पोलिंगों पर काफी संख्या
में लोगों की लाइनें भी लगी हुई हैं। काफी मतदाताओं में अगर देखा जाए तो महिला और पुरुष बराबर लगे हैं, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस पूरे इस महापर्व में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो जो महिला वोटर्स हैं वो जरूर यहाँ पर जागरूकता का परिचय दे रही है और इसी तरह से जागरूक आपको भी होना है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। तो मोनीश, सत्येंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट